हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर मुंबई से है। मुंबई में ग्रिड फेल होने की वजह से मुंबई के कई इलाकों में बिजली गुल हो गई है। गोरेगांव, अंधेरी, सायन, प्रभादेवी और ठाणे के इलाकों में बिजली सप्लाई पूरी तरह से ठप हो गई है। बड़ी खबर यह है कि मुंबई में तीनों लाइनों पर लोकल ट्रेन सेवा भी ठप है। आपको इस वक्त हम ये जानकारी दे रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं बिजली गुल होने से किस तरह के हालात बने हुए हैं रेलवे स्टेशन पर। तीनों लोकल लाइन ठप हो चुकी हैं। अंधेरी, गोरेगांव, सायन, प्रभादेवी इलाकों में पूरी तरह से बिजली गुल है। टाटा पावर ने कहा है कि काम कर रहे हैं, जल्द बिजली भी आ जाएगी। मुंबई में पिछले 1 घंटे से ग्रिड फेल होने की वजह से बिजली गुल की वजह से ऐसे हालात बन गए हैं। बड़े इलाके में बिजली गुल है, जबकि मीरा देवी के कुछ इलाकों में बिजली वापस आ चुकी है। लोकल ट्रेन सेवा पूरी तरह से रद्द है। तीनों लाइनों पर लोकल ट्रेन नहीं चल रही है। टाटा पावर ने इस पैदा हुए हालात पर बयान देकर कहा है कि वे बिजली बहाली की कोशिश कर रहे हैं और जल्द ही बिजली फिर से बहाल की जाएगी। हमारे साथ कोटला इलाके से, मुंबई के कोटला से मृत्युंजय सिंह सीधे बने हुए हैं। मृत्युंजय, कितना वक्त और लगेगा ये बहाली में, बिजली बहाली में, क्योंकि टाटा पावर कह रहा है कि वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल विकास, देखिए ये जो ग्रिड फेलियर हुआ है ये थाने के कलवा में हुआ है और वहां पर ये मेंटेनेंस का काम चल रहा था जिस वक्त ये ग्रिड फेलियर हुआ है। और आमतौर पर जब ग्रिड फेलियर होता है तो इसके मेंटेनेंस में, रिस्टोरेशन में 1.25 घंटे से 1.5 घंटे का वक्त लग जाता है। और देखिए इस 1 घंटे में जो बिजली गई हुई है उसने मुंबई का क्या हाल रखा है। मुंबई का जो हाल कर रखा है वो कर रखा है कि मुंबई की जो यातायात है बुरी तरह प्रभावित हुई है। मुंबई की रफ्तार पर लगाम लग गई है। मुंबई की भागदौड़ पर ब्रेक लग गई है। ये जो आप मेरे इर्द गिर्द लोग देख रहे हैं, दरअसल ये सब तमाम रेल यात्री हैं जो 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं कि एक बार फिर से जब ट्रेन सेवा शुरू हो तो ये अपने अपने कामों पर जा सके। आज कामकाज के पहला दिन है और आपको दिखा दे कि किस प्रकार से जो ट्रेनें हैं वो ट्रेनें बंद पड़ी हुई हैं। देखिए आपको अंदर लेकर चल रहा हूं लोकल ट्रेन के। यहाँ पर कुछ यात्री हैं जो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं और इन्हें कुछ पता नहीं चल रहा। कितने देर से बैठे हैं काका? 1 घंटा हो गया। 1 घंटे से कुछ पता चल रहा है क्या हुआ है? वो बिजली गया, ऐसा मालूम है। बिजली गया, बस इतना पता हुआ है। कहाँ जा रहे थे आप काम के लिए? मैं तो अभी नाइट ड्यूटी करके आया हूँ। अच्छा, 1 घंटे से आप भी बैठे हुए हैं? हाँ, yes। पता चल पा रहा है क्या अपडेट है? नहीं, वो तो अनाउंस कर रहे हैं कि बिजली चली गई है। बिजली चली गई। देखिए अधिकतर लोगों को सिर्फ यही पता है कि बिजली चली गई और बिल्कुल देखिए पंखे बंद है, लाइट बंद है। तो जो यात्री हैं, बहुत से यात्री बाहर हवा लेने के लिए प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए हैं। बहुत से यात्री अभी भी इस ट्रेन के अंदर ही बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कि शायद कोई सूचना मिले तो वो अपने घर जा सके। कहाँ जा रहे हैं काम पर? चर्चगेट। कुछ कब से 1 घंटे से आप भी बैठे हुए? 1 घंटे से बैठे हम। क्या कर रहे हैं 1 घंटे से? सूचना जमा कर रहे हैं? कुछ अभी क्या करेंगे, बैठे हैं इसी। सूचना जमा कर रहे हैं, क्या हो रहा है अभी? क्या कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है कुछ। देखिए घंटे भर से अगर लाइट चली जाए तो लोग अपने फोन पर अपने दोस्तों से पूछने लगते हैं कि कहाँ क्या हुआ है, कहाँ क्या हाल है। तमाम जो यात्री हैं आप इन सभी को देख सकते हैं। बहुत से यात्री जो हैं घंटे भर से ट्रेनों में बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि एक बार ट्रेन सेवा शुरू हो। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं मुंबई के कुर्ला इलाके की। देखिए मुंबई में जो ट्रेन सेवा है, मुंबई की लाइफ लाइन है, वो 3 लाइनें हैं, सेंट्रल लाइन, वेस्टर्न लाइन और सेंट्रल लाइन से जुड़ा हुआ हार्बर लाइन। ये तीनों ही जो लाइफ लाइन है वो बुरी तरह से प्रभावित हुई है। देखिए सामने एक और ट्रेन, इसी प्रकार से लोकल ट्रेन, और तमाम जो यात्री हैं वो बैठे हुए हैं। कुछ लोग बाहर आ गए हैं हवा लेने के लिए, कुछ ट्रेन में ही बैठकर इंतजार कर रहे हैं कि कोई सूचना मिले तो ट्रेन जारी हो तो एक बार फिर से अपने यात्रा की ओर बढ़ सके। तो ये तमाम मुंबई की जो लाइफ लाइन है वो तो ठप पड़ी हुई है, साथ ही साथ मुंबई ठप पड़ी हुई है। क्योंकि हम अगर सड़क यातायात की बात करें तो सिग्नल बंद होने से भी जगह जगह पर यातायात बुरी तरह से असर पड़ा हुआ है। विकास जी, मृत्युंजय हमारे साथ सुमन नगर से सीधे रौनक कोकड़े जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। रौनक, क्या माहौल है, क्या हालात हैं? ट्रैफिक सिग्नल भी बंद है, सीसीटीवी भी बंद है, किस तरह की अफरा तफरी सड़कों पर? जी निश्चित तौर पर विकास, मुंबई में इस तरह की स्थिति जो है वो बहुत ही कम देखने को मिलती है। खास तौर से अगर साउथ मुंबई की बात करें तो यहाँ पर लाइट जो है वो जाती नहीं है। लेकिन जैसे ये ग्रिड फेलियर मुंबई और आसपास के इलाकों में हुआ है तो इसका बुरा असर जो है वो सिग्नल यंत्रणा पर भी देखने को मिला है। ये मुंबई के सुमन नगर इलाके की तस्वीर है। यहाँ पर जो है वो ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारियों की संख्या तुरंत यहाँ पर बढ़ा दी गई है। मुख्य तौर पर ये ईस्टर्न एक्सप्रेस वे का इलाका है और यहाँ से
साउथ मुंबई की तरफ अपने दफ्तर की तरफ जाने वाले जो लोग हैं उनकी बड़ी संख्या में जो है वो भीड़ जो है वो देखने को मिलती है। और कोरोना काल की वजह से लोकल ट्रेन जो है वो आम आदमी के लिए पूरी तरीके से बंद होने की वजह से लोग जो है अपने दफ्तर की तरफ अपनी गाड़ी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर से निकलते हैं। और आज ये सिग्नल फेलियर होने की वजह से जगह जगह पर ट्रैफिक जाम जो है वो देखने को मिल रहा है। आपको इधर की तस्वीर दिखाएंगे कि पुलिस वाले को ये पूरी तरीके से ट्रैफिक पुलिस वाले को सिग्नल जो है वो कंट्रोल करना पड़ रहा है और थोड़े समय में यहाँ पर लोगों को जो है वो छोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि मुंबई के अलग अलग इलाकों में इसी तरह की तस्वीर जो है विकास देखने को मिल रही है। और फिलहाल जो जानकारी मिल रही है ऊर्जा मंत्री नितिन राउत से हमारी थोड़ी देर पहले बात हुई, उनका कहना है कि जल्द से जल्द सभी जो कर्मचारी है वो इस जो ग्रिड फेल्यूर हुआ है उसे ठीक करने में लगे हुए हैं और अगले 2 से 3 घंटों में रौनक, क्या ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ये बता पाए कि ये ग्रिड फेलियर हुआ क्यों है, किस वजह से ग्रिड फेलियर हुआ है? जी देखिए, उनसे जब हमने बात करने की कोशिश की तो नेटवर्क इशू होने की वजह से पूरी तरीके से बात नहीं हो पाई, लेकिन जो हमें एमएससीबी की तरफ से जानकारी मिली है उसके मुताबिक कलवा रीजन जो ठाणे के पास आता है वहां पर ये ग्रिड फेलियर होने की वजह से ये मुंबई और आसपास के इलाकों में ये प्रॉब्लम देखने को मिली है और करीबन 2 से 3 घंटे और रीस्टोर होने के लिए ये लग सकते हैं। जी हमारे साथ मृत्युंजय बने हुए हैं। मृत्युंजय, लाइफलाइन कही जाती है लोकल, अब लोकल पर भी अभी हालांकि सीमित संख्या में ही चल रही है और सीमित लोगों को ही उस पर सफर की इजाजत है, लेकिन लाइफलाइन कट हो गई है पूरी तरह से। जी बिल्कुल, देखिए मुंबई की तो लाइफलाइन कही जाती है लोकल ट्रेन, और लोकल ट्रेनों में इस कोरोना संकट काल में वही लोग यात्रा कर रहे हैं जो अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े हुए हैं, यानी कि ये तमाम लोग हैं जो किसी विभाग से जुड़े हुए हैं, सरकारी विभाग से जुड़े हुए हैं, तमाम महिलाएं हैं, मुंबई पुलिस का मास्क पहने हो तो निश्चित तौर पर मुंबई पुलिस की कर्मचारी हैं, तो ऐसे तमाम लोग हैं जो यात्रा के लिए जाते हैं। लेकिन 1 घंटे से जो बिजली गई हुई है पूरी तरह से मुंबई जो है ठप हो गई है, रफ्तार पर ब्रेक लग गई है। देखिए जो कारण हमें पता चल पाया है कि थाने के कलवा में जो सर्किट 1 के मेंटेनेंस का काम चल रहा था, लगभग 10:15 बजे की बात है, और सर्किट 1 के मेंटेनेंस की वजह से पूरा जो लोड है वो सर्किट 2 पर आ गया और सर्किट 2 पर लोड आ जाने की वजह से ये ट्रिपिंग होना शुरू हो गया और धीरे धीरे जो पूरा एमएमआर रीजन है वहां पर ये बिजली सेवा पूरी तरह से प्रभावित कह रहे हैं कि ट्रेन से लोकल से अत्यावश्यक सेवा वाले कर्मचारी ही, अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारी ही सफर करते हैं, तो क्या सरकार की तरफ से, स्थानीय प्रशासन की तरफ से इनको सही जगह पहुंचाने के लिए, मान लो अस्पताल से जुड़े कर्मचारी हैं तो उनको ले जाने के लिए कोई इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए विकास, अभी तक तो ऐसी कोई सूचना नहीं मिल पाई है कि ये जो अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े हुए लोग हैं उनको ले जाने के लिए कोई दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था शुरू की जाए। अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है कि वो जो ग्रिड है उसको रिपेयर मेंटेनेंस का काम, रेस्टोरेशन का काम तेजी से चल रहा है और आमतौर पर ग्रिड फेलियर में इसके पहले भी कुछ वर्षों पहले हुआ था तो 1.25 घंटे से 1.5 घंटे का वक्त लगा था, और अभी जो जानकारी मिल रही है कि पूरा रेस्टोरेशन होने में 2 घंटे से 2.5 घंटे का वक्त लग सकता है। ऐसे पर ये जो सरकारी कर्मचारी हैं, अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े हुए लोग हैं, ये आमतौर पर अपने टीम को रिलीव करने जाते हैं। पहले से ही बहुत से कर्मचारी रात भर काम करते रहते हैं, उन्हें रिलीव करने के लिए जाते हैं, तो तमाम लोग हैं। मैडम, ड्यूटी आज असर पड़ रही है, 1 घंटे से आप तो यही ट्रेन में फंसी हैं। 1-1.5 घंटा तो हो ही गया ना, अभी क्या करेंगे? तो अभी आप ड्यूटी पे आज लेट, कैसे कुछ मैनेज हो पा रहा है? मुंबई वालों को ये आदत हो गया है, ये क्या नया नहीं, ये कुछ है, हर ट्रेन तो प्रॉब्लम रहता ही है, हमको आदत है। बिल्कुल, मुंबई वालों को आदत हो गया है, क्योंकि मुंबई वालों को कभी बारिश की पानी और रफ्तार रोक देती है तो कभी इस प्रकार की घटनाएं रोक देती है। आमतौर पर देखिए तमाम जो मुंबई महानगर पालिका के कर्मचारी हैं, सर कितने देर से इंतजार कर रहे हैं? सर मैं कम से कम 1-1.25 घंटा से इंतजार कर रहा हूँ। कौन से डिपार्टमेंट में आप? अच्छा, मैं पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट हूँ। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में है तो आपका तो पहुंचना बहुत जरूरी है। उधर मैं प्रमुख सामाजिक विकास अधिकारी करके काम करता हूँ, लेकिन 1.25 घंटा से हम लोग इधर खड़े हैं, लेकिन कोई चांस नहीं है। और ये मुंबई के लोगों के इन्हें आदत हो गया है, ये मुंबई के लोगों को आदत हो गया। देखिए यहाँ पर अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े हुए लोग हैं, पर इनके सामने विकल्प नहीं है, क्योंकि इस समय कोरोना संकट काल है, सीमित में ट्रेनें चल रही हैं, सीमित में बसें चल रही हैं, और ऐसे पर ये अगर चाहकर भी अपने काम के क्षेत्र पर जाना चाहे तो इतना आसान नहीं होगा। और यहाँ से अगर काम के क्षेत्र में यानी दक्षिण मुंबई की तरफ जाना है तो 15-20 किलोमीटर की दूरी है और जगह जगह पर ट्रैफिक जाम भी लगा हुआ है। आपको बता दें कि बहुत जगह पर सिग्नल, चूंकि लाइट नहीं है, सिग्नल नहीं काम कर रहे हैं, तो बहुत जाम लगा हुआ है। यहाँ तक कि हम भी जब नजदीक में कुर्ला स्टेशन पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे तो कई जगह पर
सिग्नल काम न करने की वजह से हम बहुत जगह पर फंसे हुए थे। तो ये दिक्कतें आप लोगों को आ रही हैं, जैसा कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे अब दिनचर्या का हिस्सा बन गया है, यानी कभी हमें मुंबई की बारिश हमें रोक देती है तो कभी इस प्रकार की ग्रिड फेलियर रोक देती है, लेकिन मुंबई है 24 घंटे दौड़ती रहती है। पर रोकना चाहूंगा, इस वक्त तस्वीरें आ रही हैं मुंबई के जगजीवन राम हॉस्पिटल की, जहां पर बिजली गुल होने से क्या असर पड़ा है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अस्पताल के भीतर अंधेरा छाया हुआ है और अंधेरे की वजह से लोगों ने अपने मोबाइल की टॉर्च की लाइट जलाकर वहां पर रोशनी की है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, बिजली गुल होने से अगर अस्पताल में अंधेरा छा जाएगा तो बेहद जरूरी अत्यावश्यक सेवाएं जैसे कि ऑक्सीजन की सप्लाई या आईसीयू तमाम इक्विपमेंट भी ठप हो सकते हैं। ये क्या है इधर? ये रेल निकुंज है जो जगजीवन राम हॉस्पिटल में ओपीडी चलती थी ना, वो अभी यहाँ पर चल रही है। आज 6 महीने से यहाँ चल रहा है। क्या रीजन है कि ओपीडी अभी सब लोग बाहर आ गए? तो भी क्या है, लाइट चली गई उसके साथ। हम आपको सीधे मुंबई की वो खबर दिखा रहे हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है। मुंबई में पिछले 1.5 घंटे से बिजली गुल है और ये बिजली इसलिए गुल हुई है क्योंकि दक्षिण दिल्ली के कलबा इलाके में सर्किट फेल हुआ है, ग्रिड फेल हुआ है। और ग्रिड फेल होने की वजह बताई जा रही है कि सर्किट 1 का जो लोड था वो सर्किट 2 पर डाला गया था, जिसकी वजह से सर्किट 2 में जबरदस्त सर्किट 2 में नुकसान हुआ और उसकी वजह से लोड बढ़ने की वजह से सर्किट 2 फेल हो गया, जिसकी वजह से अंधेरी, गोरेगांव, सायन, प्रभा देवी जैसे इलाकों में बिजली गुल हो गई है। सेंट्रल, वेस्टर्न और हार्बर लाइन तीनों लाइनें इस समय ठप पड़ी हुई हैं। लोगों की आवाजाही पूरी तरह से बंद है। सिग्नल है, ट्रैफिक सिग्नल है, वो भी बंद हो गए हैं। सीसीटीवी कैमरा बंद हो गए हैं। पुलिस का जो सर्विलेंस है वो भी बंद हो गया है। इस समय आपको स्टेशन की तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यात्री नदारा दें क्योंकि ट्रेनें पिछले 1.5 घंटे से खड़ी हैं। वैकल्पिक साधन पकड़कर ये अत्यावश्यक सेवा से जुड़े हुए कर्मचारी हैं जिनको लोकल ट्रेन में सफर करने की इजाजत मिली हुई है। बेहद सीमित संख्या में ये लोग यात्रा कर रहे हैं, लेकिन ट्रेनें ठप होने की वजह से अब ये वैकल्पिक साधन तलाश रहे हैं। हम सीधे आपको हमारे संवाददाता सुमन हैं, रौनक कुकड़े हैं। रौनक, क्या देख पा रहे हैं आप हालात सड़क पर? ट्रैफिक सिग्नल बंद है तो लोगों को दिक्कत तो हो रही होगी। जी, निश्चित तौर पर विकास, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य तौर पर ट्रैफिक के आपको नजारा दिखाएंगे। यहाँ पर आमतौर पर 2 से 3 ही ट्रैफिक कर्मचारी जो है वो सुमन नगर सिग्नल पर देखने को मिलते हैं। ये ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का इलाका है। साउथ मुंबई की तरफ बड़ी संख्या में लोग जो है अपने दफ्तर की ओर जाते हैं, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं लाइन से 4 लोग यहाँ पर लगे हुए और इसी तरीके से जगह जगह पर करीबन यहाँ पर संख्या जो है ट्रैफिक कर्मचारियों की दुगनी से तिगनी कर दी है, क्योंकि जगह जगह पर जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। मुंबई जो है वो सिग्नल पर, जो ट्रैफिक है मुंबई का, वो सिग्नल पर चलता है, लेकिन आज जिस तरह से ये ग्रिड फेलियर हुआ है उसकी वजह से खास तौर से परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। अभी जो जानकारी हमें मिली है, मंत्रालय जो कि महत्वपूर्ण जगह है, महाराष्ट्र सरकार का कामकाज जहां से चलता है, वहां पर कुछ महत्वपूर्ण मीटिंग जो है वो मंत्रियों की हो रही थी, लेकिन वहां पर भी बिजली गुल होने की वजह से फिलहाल काम जो है वहां पर प्रभावित हुआ है। इतना ही नहीं तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी जिस तरह से स्थिति यहाँ पर ग्रिड फेलियर हुआ है उसकी भी जानकारी जो है वो अधिकारियों से ली है, उसका रिव्यू जो है वो उन्होंने किया है। इस तरह की भी जानकारी जो है वो सामने निकल कर आ रही है। जी विकास। जी, मंशिर पाठक के पास चलते हैं, हमारे साथ हैं। मुंबई के अस्पतालों में, कोविड अस्पतालों में खास तौर पर बिजली गुल होने के बाद क्या इंतजाम है, वैकल्पिक इंतजाम क्या है? मंशरी, क्या अपडेट है आपके पास? मुंबई के जो अस्पताल है, खास करके जो कोविड अस्पताल है, उनका पावर बैकअप शुरू करने की सूचना मुंबई के बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल इन्होंने दी है। आगे के 6 घंटों तक ये पावर बैकअप चल सकता है अपने आप, लेकिन आगे के 4 घंटों तक ये पावर बैकअप चलाने के आदेश दिए गए हैं। हालांकि 6 घंटे बाद भी अगर पावर रिस्टोर नहीं होता तो फिर भी हम डीजल के ऊपर ये पावर बैकअप चला सकते हैं, ऐसे बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल इन्होंने बताया है। जो पेशेंट्स है उनकी जान खतरे में ना जाए, खास करके आईसीयू यूनिट से, वेंटिलेटर से, वो ठीक तरीके से चल पाए और बाकी जो एक्टिविटीज है हॉस्पिटल का जो स्टाफ है उनकी जो एक्टिविटीज है वो किसी भी रोक टोक के बिना चले, इसलिए ये पावर बैकअप होना बहुत जरूरी है। और इसके लिए मुंबई महापालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल इन्होंने खास करके सूचना दी है कि कोविड हॉस्पिटल्स में जल्द से जल्द SWM ट्रांसपोर्ट गैरेज ऑफिसर्स को वो संपर्क करें और ज्यादा से ज्यादा जितनी जरूरत है उनको वो डीजल भी मंगवा के ले। वो जो सप्लाई है डीजल का वो भी किया जाएगा। खास करके आईसीयू यूनिट में जो पावर सप्लाई है, जो पावर बैकअप है वो प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा मुंबई की डिजास्टर कंट्रोल रूम है मुंबई महापालिका की, उससे
जिससे भी आप संपर्क में रह सकते हैं किसी भी हालत में, किसी भी पेशेंट की मंत्री, जान ये तो को कोविड खतरा ना अस्पतालों हो। की बात हो गई, लेकिन जो सामान्य अस्पताल हैं, जहाँ सामान्य रोगी जा रहे हैं, वहां पर भी क्रिटिकल रोगी होते हैं, वहां पर पावर बैकअप कैसे मिलेगा? मुंबई महापालिका ने ये बताया है कि जो बाकी अस्पताल है उनका अगर खुद का पावर बैकअप है तो उनको वो चलाना चाहिए, और अगर नहीं है तो मुंबई महापालिका के SWM गैरेज कंट्रोलर्स को, ऑफिसर्स को वो संपर्क करे, डिजास्टर जोन को संपर्क करे। अगर उनके पास पावर बैकअप है तो वो डीजल के ऊपर चलाया जा सकता है। डीजल का जो सप्लाई है वो देने की जिम्मेदारी इनकी रहेगी, और इस तरीके से ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम करने की कार्यवाही मुंबई महापालिका आयुक्त ने दी है। जी, तो मंशी, इसका मतलब ये है कि सरकार की तरफ से जो पहल की गई है वो अस्पतालों को SWM विभाग से संपर्क करने के लिए कहा गया है, ताकि वो डीजल और बाकी दूसरे वैकल्पिक साधनों का इंतजाम कर सकें। अभी यहीं रुक रहे हैं, छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होंगे। लेकिन मुंबई की बिजली गुल पर बड़ी कवरेज पर लगातार बने हुए। बिजली बंद हो गई है, बिजली बंद हो गई है। बिजली गुल होने की वजह से बॉम्बे हाईकोर्ट में भी सुनवाई ठप हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर है, बॉम्बे हाईकोर्ट में बिजली गुल होने की वजह से सुनवाई नहीं हो पा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमय राणे बने हुए हैं। अमय, क्या अपडेट है? हमारे साथ हमारे सहयोगी अमय राणे जुड़े हुए हैं। अमय, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, आवाज मिल रही है आपकी। अमय, क्या अपडेट है? क्या केवल ऑनलाइन जो सुनवाई है वो बंद हो गई है, या फिजिकल सुनवाई भी बॉम्बे हाईकोर्ट में चल रही थी? हमें, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आपकी आवाज आ रही है? हमें, बिजली ठप होने की वजह से सुनवाई बंद हो गई है बॉम्बे हाईकोर्ट में? जी जरूर, जो ऑनलाइन सुनवाई चल रही थी, क्योंकि हाईकोर्ट का फिलहाल ज्यादातर कामकाज जो है वो ऑनलाइन सुनवाई के जरिए चल रहा है, जहां पर जस्टिस जो है, जो न्यायमूर्ति हैं, वो अपनी कोर्ट में बैठते हैं। वही जो दलीलें करने वाले वकील होते हैं वो अपने अपने दफ्तर में या अपने घर से हाईकोर्ट में अपनी गुहार लगाते हैं। लेकिन फिलहाल इंटरनेट ठप होने की वजह से हाईकोर्ट में बिजली नहीं है, और जिसकी वजह से जो है वो हाईकोर्ट की ऑनलाइन सुनवाई जो होने वाली थी वो काफी हद तक इस पे असर पड़ा है। वही जो फिजिकल हियरिंग चल रही थी वो भी लाइट न होने की वजह से कई सारे वकील जो है वो आज ट्रेन में फंसे थे, क्योंकि ट्रेन भी काफी वक्त तक बंद थी। लेकिन अभी तक हाईकोर्ट की जो कार्रवाई है, जो दिन का कामकाज होता है, जो रोजाना सुनवाई होती है, वो अभी तक नहीं शुरू हो पा रही। तो इसका मतलब हमें यह है कि आज सुनवाई नहीं हो पाएगी। जो आज मुकदमे लगे हुए थे उनको अगली तारीख दे दी जाएगी, या फिर इंतजार किया जाएगा बिजली आने का? जरूर फिलहाल इंतजार किया जाएगा, क्योंकि अभी अभी हाईकोर्ट का कामकाज जो है वो 11 बजे के आसपास शुरू होता है। कुछ देर तक जरूर जो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो राह देखेंगे कि अगर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फिर से शुरू होती है तो कामकाज हो सकता है। लेकिन शायद अगर ये कामकाज नहीं हो पाया तो आज की जो सुनवाई है वो कल यानी मंगलवार तक की एडजर्न कर दी जाएगी। जी, तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि मुंबई में बिजली ठप हो गई है। बिजली ठप ग्रिड फेल होने की वजह से हुई थी। बिजली इसलिए ग्रिड फेल हुआ क्योंकि सर्किट 1 का जो लोड था वो सर्किट 2 पर डाल दिया गया था, जिसकी वजह से सर्किट 2 पर लोड ज्यादा होने की वजह से अंधेरी, गोरेगांव, सायन, प्रभादेवी और थाने इलाकों में बिजली ठप हो गई। इसकी वजह से तीनों लोकल लाइन, सेंट्रल, वेस्टर्न और हार्बर लाइन, यहां पर लोकल सेवा ठप हो गई। तमाम जो वो इलाके हम आपको बता रहे हैं जहां पर बिजली गुल हो गई है, गोरेगांव, अंधेरी, सायन, प्रभादेवी, ठाणे, कुर्ला, इन इलाकों में बिजली ठप है। बिजली ठप होने की वजह से ट्रेन सेवा भी ठप हो गई है। बिजली गुल होने की वजह से जो ट्रैफिक सिग्नल है वो भी बंद हो चुके हैं। बिजली गुल होने की वजह से तमाम जो सीसीटीवी है वो भी बंद हो गए। ये हमारे साथ इसी मसले पर किरीट सोमैया बीजेपी नेता जुड़ गए हैं। किरीट जी, बिजली ठप हो गई है, मुंबई ठप हो गई है, ट्रेन सेवा बंद हो गई है। ठाकरे सरकार जब से आई है मुंबई महाराष्ट्र में अंधेरा छाने की शुरुआत हो गई है। ये बिजली विभाग गए 4 महीने से उनके पास पैसे नहीं है, पगार दे नहीं पा रहे, सप्लायर को पैसे नहीं दे पा रहे, और जो रिपेयरिंग, ये रिपोजिंग के काम में गड़बड़ हुई क्योंकि वहाँ पेमेंट नहीं हुआ, उसके लिए आधा काम हुआ, आधा नहीं हुआ, और उसके कारण ये बिजली ठप हो गई है। यह जो इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और सरकार ने इसका जवाब देना चाहिए। किरीट जी,
ये कोरोना काल की वजह से सभी सरकारें आर्थिक संकट से गुजर रही हैं। सभी सरकारों के पास आर्थिक संकट है। कई राज्य सरकारें रिजर्व बैंक से पैसा भी उधार ले रही हैं। कम से कम इस कोरोना काल में तो पैसा कम होने की वजह से राजनीति मत कीजिए। अरे भैया, आप कांग्रेस के प्रवक्ता कब से बन गए? मेरे भाई, जब मैं बोलता हूँ जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ। आपको जो सवाल पूछना है पूछिए, लेकिन राजनीति मत करिए, ये पॉलिटिकल एक्टिविज्म मत दिखाइए। आपको पता है ये बिजली मंत्री ने कहा 100 यूनिट से 300 यूनिट मुफ्त में देंगे। क्यों घोषणा की फिर? क्योंकि ये बताइए ना। और अजीत पवार ने, उप मुख्यमंत्री ने कहा पैसा नहीं है, उसको अक्ल नहीं है। राजनीति इसको कहते हैं। और आज जो बिजली ठप हुई है उससे कोरोना क्राइसिस का क्या संबंध है? उन्होंने यहाँ आप कह रहे हैं ना पैसे नहीं है सरकार के पास, पैसा नहीं दिया है, पेमेंट नहीं किया है। तो पूरा समझ लो, कलवा में जो उनका प्लांट है उसके 2 में से 1 का रिपेयरिंग शुरू किया। और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो रिपेयरिंग क्यों शुरू करते हो? और अगर ये कह रहे हैं कि रिपेयरिंग पूरी नहीं हो पाई इसलिए बिजली ठप हो गई। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ इनके सरकार में कैओस है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन फेल है। फिर बिजली आपके पास सप्लाई नहीं होगा तो पहले से बता दो ना, तो कोई आधी ट्रेन में चढ़ेगा तो नहीं। तो आप ये कह रहे हैं कि सरकार को पता था कि रिपेयरिंग जब शुरू होगी, लोड बढ़ेगा तो बिजली ठप होगी, तो पहले से ही घोषणा कर दें कि बिजली ठप होने वाली है। मेरे को मेरा ये कहना है कि ये सरकार सिर्फ कैओस है, क्योंकि जब मेरे पास पैसा नहीं है, कोरोना में पैसा आएगा नहीं, तो मैं 100 यूनिट से 300 यूनिट मुफ्त दूंगा, अब पेमेंट मत करो। बिल्कुल किरीट जी, आप हमारे साथ बने रहिए। छोटा सा ब्रेक लेंगे और इस बड़ी खबर पर, मुंबई में बिजली ठप पर लगातार बने हुए, छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर हो रहे हैं।